हेलो व्यूअर, आज हम वीडियोज के माध्यम से गुरु की मार्गी अवस्था पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ देखिए, गुरु जब भी कुंडली में इनका अहम रोल होता है, यानी इनकी भूमिका जो होती है विशेष करके ये जो गुरु हैं ज्ञान है। और गुरु की जो राशि है, स्वयं की राशि धनु और मीन राशि है, और इनकी उच्च राशि कर्क राशि, नीच राशि मकर राशि है। और गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। गुरु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से पंचम सप्तम नवम, ये 3 दृष्टियां गुरु के पास प्राप्त है। तो गुरु बृहस्पति देव ज्ञान के कारक, पुत्र के कारक, विवाह के कारक, धन्य के कारक, भाग्य के कारक, सौभाग्य के कारक, कैरियर के, नौकरी के कारक, बारक के कारक, इन सभी चीज़ों के कारकत्व लिए हुए गुरु जब भी मार्गी होंगे तो ये इनकी मार्गी होंगे। जब भी गुरु की राशि परिवर्तन होता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। गुरु की राशि परिवर्तन होता है, यानी गुरु देखिए, इससे पूर्व गुरु होंगे मेहरबान। 118 दिन बकरी रहने के बाद ये मेष राशि में ही, यानी मंगल के मेष राशि में मार्गी होंगे। तो हमारी सभी राशियां पर इसका एक गहरा छाप इफेक्ट होगा। तो आज की जो राशियां होंगी देखिए, तुला राशि, वृश्चिक राशि, और ये धनु राशि, मकर और कुंभ मीन, ये 6 राशि पर ही चर्चा करने वाले हैं। और इन राशियों को समझने के लिए यहाँ पे एक कुंडली भी होगी, एक बर्थ चार्ट भी होगा, जिसके माध्यम से आप सभी समझ सकते हैं कि हमारे लिए गुरु किस भाव में है और किस भाव पे इनका दृष्टि इफेक्ट हो रहा है। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और गुरु देखिए, गुरु मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाइयां, इन सभी चीज़ों का कारकत्व गुरु के पास है। तो गुरु जब भी राशि परिवर्तन होता है, इनका राशि परिवर्तन लगभग 1 साल के लिए होता है। यानी जैसे कि ये इनका लॉन्ग टाइम के लिए राशि परिवर्तन होता है। तो ये गुरु हैं, ज्ञान के दाता प्रदाता हैं, और भाग्य सौभाग्य के भी दाता प्रदाता हैं। तो ये एक बेहद खास होता है। तो चलिए अपनी राशि के अपने साइन की तरफ बढ़ेंगे। और पहला साइन जो है लिब्रा साइन, यानी तुला राशि। देखिए, तुला वालों के लिए गुरु तृतीय भाव और षष्ठ भाव के स्वामी हैं। और ये इनका मार्गी जो जिस भाव में होगा वह सप्तम भाव में होगा। देखिए कुंडली में आपके लिए जो लोग तुला लग्न की हैं, तुला राशि के हैं, उनके लिए गुरु तीसरे भाव और छठे भाव की स्वामी हैं। आपके सप्तम भाव में मेष राशि है, मेष राशि में ही मार्गी होंगे। और ये जो समय होगा देखिए 31 दिसंबर 2023 को ये इनका मार्गी अवस्था होगा। ऐसे इससे पूर्व ये वक्र अवस्था को प्राप्त किए हुए थे। तो ये मार्गी यानी सीधी चाल, और वक्र माने टेढ़ा चाल। तो यहाँ पे टेढ़ी चाल थी पहले, और ये 31 दिसंबर से ये मार्गी होंगे। मेष राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं। तो देखिए आपके लिए इनकी जो 5वीं दृष्टि होगी, जो लोग तुला राशि के हैं और ये सप्तम भाव में हैं, तो इनकी पंचम दृष्टि जो होगी एकादश भाव पे होगी, वही सप्तम दृष्टि जो होगी आपके लग्न पे होगी, और नवम दृष्टि जो होगी आपके 4th यानी तीसरे भाव पे होगी। तो ये आपके लिए गुरु का जो प्रभाव, इफेक्ट और दृष्टि जो होगा इस प्रकार से होगा। अब देखिए, ये आपके लग्न, आप सभी जानते हैं गुरु जिस भाव में होते हैं और जहाँ पे होते हैं, तो ये उस स्थान को हानि पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन इनके पास जो 3 दृष्टियां हैं ना, ये अमृत समान दृष्टि इनकी होती है। उस जिस भी भाव में दृष्टि डालेंगे वहाँ पे ये संपूर्ण फल की प्राप्ति करते हैं गुरु। तो देखिए आपके व्यक्तित्व पे जब भी दृष्टि इनका जाएगा तो आपके एक व्यक्तित्व को भव्य व्यक्तित्व बनाएंगे। अब आपके व्यक्तित्व में क्या निखार आएगा, और वही आकर्षण भरा आपका व्यक्तित्व होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि इनकी आपके लग्न पे, आपके व्यक्तित्व पे जाएगी। तो देखिए, और सप्तम भाव में है तो थोड़ा सा सप्तम भाव को यहाँ पे अनुकूलता नहीं देने वाले होंगे गुरु, यानी प्रतिकूल साबित होगा। यहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। और वही जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में कलेश बना हुआ रहेगा इस अवधि में, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य का होता है, तो इसलिए आपको वाद विवाद से थोड़ा सा बच के रहना होगा। गुरु की पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगा, जिससे कि लाभ की प्राप्ति तो होगी,
और ये लाभ भाव है तो आपको लाभ देंगे, यानी लाभ आपको होगी, लेकिन ये थोड़ा सा सप्तम भाव पे आपको फोकस करनी होगी। जैसे कि व्यापार व्यवसाय में निवेश करने के लिए समय अनुकूल होगा, वही इस समय आप लेन देन से थोड़ा सा परहेज रखिएगा, इससे आपको बचना होगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये गुरु जो हैं देखिए आपके सप्तम भाव में हैं और आपके षष्ठ भाव के रोग रिपुण कर्जा इनमें के भाव जो व्याधि का भाव है वहाँ के स्वामी भी हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनी सेहत पर भी फोकस करनी होगी। वही आपका प्रभाव खूब बढ़ चढ़ के सामने आएगा, यानी आप प्रभावशाली होंगे, चूँकि आपके व्यक्तित्व में इनकी अमृतमय दृष्टि, सप्तम दृष्टि जाएगी। इसके बाद वाला जो साइन है स्कॉर्पियो साइन, यानी वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि के जो लोग हैं आपके लिए गुरु दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि छठे भाव में ही मार्गी होंगे। देखिए तो ये पत्रिका जो है ये वृश्चिक लग्न की है, तो आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग गुरु के जो गुरु के पोजीशन होगा इस प्रकार से रहने वाला है। देखिए तो गुरु षष्ठ भाव में है, तो यहाँ से आपके इनकी पंचम दृष्टि आपके लिए जो लोग वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए इनकी पंचम दृष्टि दसम भाव पे होगी, और वही सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे, और नवम दृष्टि आपके धन भाव पे, आपके वाणिज्य हुआ का भाव जो है परिवार कुटुंब का भाव है द्वितीय भाव पे होगी। तो ये षष्ठ भाव में होंगे, तो थोड़ा सा आपको अपनी सेहत को लेकर अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ये आपको यहाँ पे मिला जुला ही प्रभाव देने वाले हैं। वही पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव भी बना रहेगा। आर्थिक स्थिति के लिए यह समय जो होगा सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये धन धान्य का जो भाव है दूसरे भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी। नवम दृष्टि आपके लिए धन भाव पे होगी। जो लोग छात्र हैं विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि ये पंचम के भी लॉर्ड हैं, स्वामी हैं। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पे पड़ रही है, तो आपके कारोबार में भी ये बेनिफिट मिलने वाला होगा इस मार्गी प्रभाव से। चूँकि गुरु जो है करियर के भी, नौकरी और व्यापार व्यवसाय के भी कारक हैं, तो ये अपने भाव को देखेंगे, कर्म भाव को देखेंगे, तो इन चीज़ों में आपको ये फायदा देने वाले होंगे। जो लोग सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी समय जो होगा, ये अवधि जो होगी ये उत्तम होगी। वही सप्तम दृष्टि के कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित यहाँ पे परेशानी आपको हो सकती है। वही जो लोग विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए तो समय अनुकूल होगा, क्योंकि देखिए गुरु की ये सप्तम दृष्टि जो है आपके लिए विदेश भाव पे होगी, यानी फॉरेन कंट्री का जो भाव है। तो यहाँ पे जो लोग फॉरेन कंट्री से जुड़े हुए काम काज कर रहे हैं उनके लिए तो समय सर्वश्रेष्ठ होगा। वही प्रेम जीवन में अनुकूलता रहेगी और करियर में कई बड़ी उन्नति देखने को मिलेगा, यानी आप करियर से संबंधित आपको विशेष फायदा होगा। वही विदेश से जुड़ी सारी समस्याएं का अंत होगा, क्योंकि विदेश भाव पे दृष्टि डालेंगे व्यय भाव पे, तो यहाँ पर आपकी व्यय तो बढ़ेगा, लेकिन व्यय जो होगा वह सार्थकता में होगा, यानी निरर्थक नहीं होगा। सार्थक यानी शुभता में आपके खर्चे होंगे, यानी कोई धार्मिक कार्य करें या कोई तीर्थ यात्रा पे भी हो सकती है। तो ऐसे में आपके लिए गुरु यहाँ पे व्यय कराएंगे, लेकिन वो सार्थकता में ही आपके धन व्यय होगा। तो इसका थोड़ा सा आपको सेहत को लेकर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये षष्ठ भाव में ही इनका ये मार्गी अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसके बाद वाला जो साइन है सेक्रेटेरियस साइन, यानी धनु राशि। तो देखिए यहाँ पे एक धनु लग्न की पत्रिका है, और धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए गुरु लग्न के स्वामी, यानी आपके व्यक्तित्व के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में ही मार्गी होंगे। तो देखिए ये चार्ट के अनुसार आपके लिए गुरु का पोजीशन किस प्रकार से होगा, इस पे हम विचार कर लेते हैं। देखिए गुरु धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव में मार्गी होंगे, तो इनकी पंचम दृष्टि आपके लिए ये नवम भाव पे होगी। वही सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे जो डिजायर का भाव है, और वही नवम दृष्टि आपके लग्न, आपके व्यक्तित्व पे होगी। तो गुरु अपनी स्वयं की राशि यानी धनु राशि लग्न में होगी आपकी, उसको देखेंगे, तो ये आपके लिए जो स्थिति होगी अत्यंत श्रेष्ठ होगा।
जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास से आप लबरेज रहेंगे। वही पारिवारिक वाद विवाद भी दूर होगा। प्रेम जीवन ठीक ठाक रहने वाला है, मन प्रसन्न रहेगा। गुरु की पंचम दृष्टि 9 भाव पे पड़ रहा है, जिससे कि आपके पिता के साथ संबंध मजबूत होगा। वही आप धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 9 भाव जो होता है ये धर्म अध्यात्म का भाव है। वही पिता का साथ और सानिध्य भी मिलेगा। धर्म के कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, यानी आप धर्म अध्यात्म में दिलचस्पी भी रखने वाले होंगे। वही परिवार में मांगलिक कार्य भी होंगे और निवेश के लिए समय बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ ये अवधि होगी। वही आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, आपके आय में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु आपके ये दोनों भाव को अपना अमृतमय दृष्टि से ये इन भावों के फल के प्रभाव में वृद्धि करने वाले होंगे। आपकी एनर्जी लेवल को यानी उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले होंगे। जो गुरु आपको एनर्जी मान बनाएंगे, आप ऊर्जा से आपके एफर्ट में, आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम में ये कुट की वृद्धि करने वाले हैं। चूँकि देखिए आपके लिए ये गुरु पंचम भाव में खुद प्लेस होंगे, यानी मार्गी हैं, और ये 9 भाव को कवर करेंगे अपनी दृष्टि डालकर और इफेक्ट डालेंगे। 9 भाव पर भी, भाग्य भाव पर भी अपना इफेक्ट डालेंगे। वही आपके लाभ भाव यानी डिजायर भाव पर ही इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा, और आपके लग्न पे भी। तो ये जो कि ये दृष्टि जो होगी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। इसके बाद वाला जो साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। देखिए मकर राशि के जो लोग हैं, जातक हैं, इनके लिए गुरु द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी हैं। और ये देखिए वर्तमान में जो मकर राशि के लोग हैं, इनके आप जो शनि का सरसाती है और इसका तीसरा फेज है, सरसाती का अंत होगा आपके लिए 25 में। तो जैसे कि चौथे भाव में मार्गी होंगे आप। जो लोग मकर राशि के हैं, जातक हैं, और उनके लिए यहाँ पे गुरु आपके चौथे भाव में मार्गी होंगे। चौथे भाव मन स्थिति और मन का सुख का भाव होता है, जो कि देखिए और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। अब देखिए यहाँ पे मकर लग्न की पत्रिका है, तो आपके चौथे भाव में है, तो इनकी पंचम दृष्टि कहाँ पे जाएगी? इनकी पंचम दृष्टि अष्टम पे जाएगी, और सप्तम दृष्टि आपकी कर्म दसम भाव पे होगी, जो कि कैरियर का भाव है। और गुरु की जो कि 9वीं दृष्टि है वह द्वादश भाव पे जाएगी। तो आपके लिए गुरु का जो इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, दृष्टि और भाव जो होगी इस प्रकार से होगी। तो देखिए द्वादश के भी स्वामी हैं आपके लिए, तो जैसे कि खर्चे आपके बढ़ सकते हैं इस अवधि में। वही मकान वाहन की खरीदारी भी आप कर सकते हैं, यानी आपके लग्जरियस सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधा की बढ़ावा होगा, वृद्धि होगी। वही पारिवारिक रिश्ता अनुकूल रहने वाला है। गुरु का पंचम दृष्टि जो है अष्टम भाव पे पड़ रही है, जिससे के चलते आप थोड़ा सा योग साधना में भी अपना मन लगाएंगे। वही 7वीं दृष्टि दसम भाव पे पड़ने के कारण आपके कारोबार, नौकरी, कैरियर, इन सभी चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। वही खर्च बढ़ेगा, लेकिन खर्च से घबराने की ज़रूरत नहीं है। खर्चे जो होंगे शुभता के लिए ही होंगे, धर्म कार्य पे ही होंगे, धर्म संगत होंगे, यानी कोई मंगल कृत्य हो सकती है आपके घर में, आपके परिवार में, यानी कोई धार्मिक कार्य कर सकते हैं। जो यात्रा भी होगी वही धर्म संगत यात्रा होगी, यानी खर्चे जो होंगे शुभता के लिए ही होंगे। यहाँ पे जो खर्चे होंगे आपके लिए, चूंकि गुरु हैं, तो ये निरर्थक खर्चे नहीं करवाएंगे, यानी जो भी खर्चा होगा वह सार्थक जगह पे होगा। कंपनी में जो लोग काम काज कर रहे हैं, जो लोग कंपनी के माध्यम से कोई काम काज कर रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पे अवसर मिलेगा, शुभ अवसर की प्राप्ति होगी। जो लोग कहीं विदेश कंपनी में काम काज करते हैं, उन्हें भी यहाँ पे शुभ अवसर की प्राप्ति होगी, शुभ अवसर की प्राप्ति होगी। वही विदेश यात्रा के भी योग बनेगा, यानी फॉरेन कंट्री का भी योग है। वही पारिवारिक जीवन सुख में होगा, आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी, आपके लग्जरियस में वृद्धि होगा, घर परिवार में शांति का अनुभव भी होगा। क्योंकि देखिए गुरु आपके चतुर्थ भाव, जो कि ये सुख भाव है, मन स्थिति का भाव है,
तो यहाँ पे जब भी गुरु होंगे तो ये दशम भाव को अपना सप्तम दृष्टि से देखेंगे, आपके द्वादश भाव को देखेंगे और ये आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जिससे कि अष्टम भाव आयु का भाव है, शोध रिसर्च का भाव है। तो जो अष्टम भाव से संबंधित चीज़ें हैं उसमें आपको रुचि आपकी होगी इस मार्गी अवस्था के दौरान। इसके बाद वाला जो साइन है एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। देखिए जो लोग कुंभ राशि के हैं ना, इनके लिए गुरु एकादश और दूसरे भाव के स्वामी हैं और ये तीसरे भाव में मार्गी होंगे। तृतीय भाव जो होता है एफर्ट पुरुषार्थ पराक्रम का भाव है, ये छोटे भाई बहन का भी भाव है। अब देखिए यहाँ पे कुंभ लग्न की एक पत्रिका है, तो देखिए आपके लिए गुरु का जो कंडीशन पोजीशन है किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए ये तीसरे भाव में होंगे तो इनकी पंचम दृष्टि जो होगी ये सप्तम भाव पे होगी और इनकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पे होगी और इनकी नवम दृष्टि एकादश भाव पे। यानी आपके लिए गुरु का जो भाव होगा ये सप्तम भाव और नवम भाव और एकादश भाव, इन्हीं भाव पे इनकी दृष्टि होगी। चूँकि ये तृतीय भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, जिससे कि वजह छोटी यात्रा भी आप कर सकते हैं, यानी छोटी मोटी यात्रा भी आप इस अवधि में कर सकते हैं। वही आर्थिक स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति सुडौल होगा, यानी ठीक ठाक रहने वाला है। खर्चे पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर ही रहेंगे। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रहा है, जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, खुशहाली भरा हुआ होगा। जो लोग अविवाहित हैं विवाह का योग भी बन रहा है। सातवीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ने के कारण धार्मिक विचार बनेगा, यानी आप धर्म संगत आचरण भी करेंगे और आपका धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। घर में धार्मिक कार्य भी होंगे, कोई मांगलिक कार्य कर्म भी हो सकता है घर पर। तो जैसे कि आपके लिए ये गुरु का जो मार्गी प्रभाव है ना सर्वश्रेष्ठ और शानदार रहने वाला है। इसके बाद वाला जो साइन है पाइसेस साइन यानी मीन राशि। देखिए मीन राशि के जो लोग हैं इनके लिए गुरु प्रथम भाव और दशम भाव के स्वामी हैं। गुरु आपकी राशि के ही स्वामी हैं और ये दूसरे भाव में मार्गी होंगे। देखिए मीन लग्न की पत्रिका है, तो आप सभी देख सकते हैं कि आपके लिए गुरु का जो कंडीशन है किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए तो द्वितीय भाव जो होता है वाणिज्य हुआ, धन धान्य और खान पान परिवार कुटुंब का होता है। तो इस भाव में जब भी गुरु मार्गी होंगे तो इनकी पंचम दृष्टि जो होगी षष्ठ भाव पे होगी और सप्तम दृष्टि जो होगी अष्टम भाव पे होगी और नवम दृष्टि दशम भाव पे। इन भावों पे इफेक्ट गुरु डालेंगे आपके लिए। तो देखिए ये बाणी भाव भी होंगे, तो थोड़ा सा आपके बाणी पर अपना नियंत्रण रखना होगा, खान पान पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पारिवारिक स्थिति आपका अनुकूल रहेगा, पैसे की बचत होगी। पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पे पढ़ने के कारण जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कोई कंपटीशन से जुड़े हैं, उनको तो विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि ये कंपटीशन का भी भाव है षष्ठ भाव। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको भी लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए आपके राशि से दूसरे भाव में गुरु का मार्गी होना ये अत्यंत शानदार होगा। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। शोध रिसर्च के लिए भी समय उत्तम होगा, क्योंकि देखिए ये दूसरे भाव में है तो अष्टम भाव को भी देखेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर योग साधना तंत्र मंत्र में आप रमेंगे, यानी इन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आप इन चीज़ों में दिलचस्पी भी लेंगे और इसमें मन भी लगेगा। वही आपके अष्टम भाव को देखेंगे, दशम भाव आपके कैरियर का भाव है जो कर्म भाव है, तो यहाँ से आपके व्यापार कारोबार को भी यहाँ पे फायदा होने वाला है। जो कर्म भाव को देखेंगे गुरु, अमृतमय दृष्टि आपके लिए दशम भाव पे भी होगी, नवम दृष्टि इनकी दशम भाव पे होगी। तो ये था आपके लिए गुरु का मार्गी प्रभाव। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।